नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपने परम मित्र लालका साहब के बारे में, जो इंडियन पुलिस सर्विस के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी रहे हैं और डीजीपी यूपी उत्तर प्रदेश होकर रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक अद्भुत काम किया है और कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा समाज उनसे ऋणी रहेगा, और वो है सबको जोड़ने का बिगेस्ट कनेक्टर। सबसे ज़्यादा कमी इस देश में जोड़ने वालों की है। बांटने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम हैं। और अलग अलग फील्ड के जोड़ने वाले, चाहे वो प्रकृति के लिए काम कर रहे हों, चाहे शिक्षा के लिए काम कर रहे हों, चाहे संविधान के लिए काम कर रहे हों, चाहे डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हों, चाहे खेती किसानी के लिए काम कर रहे हों, सब चाहे वो मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हों, अलग अलग डायमेंशंस के अच्छे लोग साहित्य के सबको कनेक्ट करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा करने के पहले मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगा। मैं हूँ गिरीश पांडे। वैसे तो मेरा बचपन बोरा जोरा लेकर आम के पेड़ के नीचे बेसिक प्राइमरी पाठशाला में बस्ती जिले के सुदूर गांव में हुआ। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी तो आम के पेड़ के नीचे पढ़ता रहा। वहाँ से जीवन यात्रा शुरू हुई, लेकिन उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी, फिर एमएससी फिज़िक्स, और उसके बाद अलग अलग जगहों से एमबीए और एलएलबी सरकारी सेवा के दौरान किया, क्योंकि 1 साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा, और करीब 36-37 साल इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहा और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स होकर के रिटायर हुआ। यह तो जीवन यापन का सिलसिला था, लेकिन बचपन से डायरियाँ लिखता रहा, और उन्हीं डायरियों ने मुझे जो कुछ मोटिवेशन दिया, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करता रहा, अपनी कमियां ढूंढता रहा, उनको दूर करने की कोशिश करता रहा, और इसी तरह से यात्रा बढ़ती चली गई। उसमें संवेदनाएं बढ़ती चली गई, जुड़ाव बढ़ता चला गया, और वो एक गज़ल का शेर बना जो हमारे जीवन का लक्ष्य ही रहा कि जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। तो इसके लिए लगातार कोशिश करता रहा। भारत सरकार में सैटरडे की छुट्टियां होने लगी। 5 डे वीक जब से हो गया तो सैटरडे छुट्टी रहती और स्कूल खुले रहते। तो मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा, कोशिश यही करता रहा कि स्कूलों में जाऊँ, बच्चों को मोटिवेट करूँ। तो चांद एक किताब है शिक्षा पर, जो अद्भुत किताब है। जापान का एक टीचर की कहानी है, उसकी स्टूडेंट ने लिखी है, जो दुनिया की हर भाषा में उपलब्ध है, कि टीचर वो सारे समाज के रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि उसके स्कूल से निकले हुए सब के सब बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजिशंस पे पहुँचते हैं। तो कोई बच्चा रिजेक्ट करने लायक नहीं है। सब अद्वितीय गुणों से, विलक्षण गुणों से भरपूर है। उनके उन गुणों को पहचानना और सही दिशा में ले जाना, यही शिक्षा व्यवस्था काम होना चाहिए, और यही स्कूलों का काम होना चाहिए, यही पेरेंट्स का काम होना चाहिए, यही टीचर्स का काम होना चाहिए। लेकिन जब हम इस बच्चों को फेल करते हैं तो बच्चे को नहीं फेल करते, शिक्षा व्यवस्था और हम सब फेल हो रहे होते हैं, समाज और देश फेल हो रहा होता है। तो बच्चों में वो आत्मविश्वास जागे, वो पहचाने कि वो अद्वितीय हैं, उनको कोई फेल कर नहीं सकता, उनमें जो छिपी हुई प्रतिभा है वो निखारी जाए। इसके लिए लगातार स्कूलों में जाता रहा, और फिर मेरी एक किताब आई शिक्षा व्यवस्था पर, जो बहुत पॉपुलर हुई। हिंदी में तख्ती के अक्षर, फिर अंग्रेज़ी में होलिस्टिक एजुकेशन, जिसका तमाम भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। लेकिन इसके अलावा साहित्य, प्रोज़, पोएट्री, हिंदी में, इंग्लिश में, सटायर्स, गज़ल्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, यह सब चलता रहा। मेरी कहानियों पर 3 टेलीफिल्में भी बनी। बहुत सारा कुछ होता रहा, व्याख्यान होता रहा निरंतर हर जगह। लेकिन गाँव से उपजा था, गांव से निकला था। पिताजी गांव के प्रधान थे, ज़िंदगी भर प्रधान रहे, 47 से 74 तक, टिल डेथ। मैं देखता था कि कैसे अगर गांव का प्रधान सुखी, अगर मतलब अच्छा हो, तो पूरा गांव सुखी हो जाता है, पूरे गांव को खुशहाली आ जाती है।
किसी के यहाँ कोई ज़रूरत हो पिताजी हाजिर हैं, अपने पेड़ कटवा करके उनके जहाँ ज़रूरत हो लकड़ी दे देते हैं। अपने खेतों में अगर उनके जानवर चल रहे हैं तो कभी उस गुस्सा नहीं करते, बल्कि कहते कि उनका भी हक है, कोई उन्हीं से शिकायत करने आता तो उसको डांटते। इस तरह मैंने दिया है। और सबसे बड़ा ट्रेजिडी यही रहा कि पिछले 25 सालों में इस देश में 8 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। तो कभी कभी चिकोटी काट के देखना पड़ता है कि क्या हम वाकई रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। सुब्रमण्यम भारती, जो सबसे बड़े दक्षिण भारत के तमिल के राष्ट्रीय कवि रहे हैं, उनकी एक लाइन है कि अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। अगर मनुष्य में इतनी मनुष्यता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है कि वह अपने बगल वाले को भूखा ना सोने दे, तो फिर इस पूरी धरती का क्या महत्व रह जाता है। लेकिन अगर वो सबकी भूख मिटाने वाला किसान भूखा सोने कौन कहे, आत्महत्या करने तक ठेल दिया गया है, तो सोचिए क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। कम से कम मनुष्यों की और व्यवस्था की वो असंवेदनशीलता तो नष्ट ही कर देना चाहिए। इसीलिए इस पर काम करता रहा लगातार नौकरी के समय में भी, लेकिन 7 साल पहले जब रिटायर हुआ तो पूरी तरह से इसी पर काम करने लगा कि लोग संवेदनशील हों, और उसके लिए बच्चे सबसे बड़े माध्यम है। तो विद्यालय जा कर के उनको संविधान और संवेदनशीलता के बारे में बताता रहता, उनकी शक्ति के बारे में बताता रहा, और गांव-गांव जाकर, जगह जाकर भारत के संविधान के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। संविधान कथाएं कहनी शुरू की कि अब आज़ादी के बाद देश के मालिक हम हैं, हम भारत के लोग हैं। लोगों से पूछता देश का मालिक कौन है, तो कहीं ये सुनने में नहीं आता कि हम भारत के लोग मालिक हैं। लोग अलग अलग पदों पर बैठे हुए लोगों को मालिक समझते हैं, जबकि हमारा भारत का संविधान हमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र मतलब जनता से उभरा तंत्र, और लोक केवल जनता नहीं है, खुली हुई आँखों वाली जनता। लोक आलोक से बना है। तो जनता को इस तरह से जागृत करना है कि वो अपनी आंखें खुली रखे, और उस खुली हुई आंखों वाले जनता से जो तंत्र उभरेगा, और गणराज्य जनता का राज्य। तो ये संविधान कथाएं पूरे देश में कहना शुरू किया। खुशी की बात है कि पिछले 7 साल के प्रयासों के बाद अब पूरे देश में संविधान की गूंज शुरू हो गई है। भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाने की घोषणा की हम लोगों के RTI पर 2015 में, और कई राज्यों ने संविधान की किताबें अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करा करके उनको भेजना शुरू किया। जैसे मणिपुर में और सिक्किम में कई राज्यों के, उन RTI के बाद लोग इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पत्र भी आया कि आपके RTI के सारे पॉइंट्स नोट किए और अपनी भाषा में इसको छपवा कर हर घर में भेजेंगे। तो इस जो जुगनुओं को ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है, इस भावना पर जब काम कर रहे थे, तो इसी काम के दौरान 7 साल पहले लालका जी से मेरी मुलाकात हो गई। अद्भुत व्यक्तित्व हैं, मतलब इतना संवेदनशील और इतना ज़बरदस्त कनेक्टर शायद ही कोई होगा। इस एज में जब चलने में उनको तकलीफ़ है, वो हर फोर्टनाइट कोशिश करते हैं कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, अलग अलग फील्ड के, जो अलग अलग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो केवल मीडिया में प्रसारित नहीं, वाकई ठोस काम ज़मीन पर जो कर रहे हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे मधुमक्खी पालक हों, चाहे नर्सरी लगा रहे हों, पेड़ पौधे लगा रहे हों, चाहे साहित्यकार हों, अलग अलग फील्डों के, यूनिक फील्डों के लोग, उन सबको इकट्ठा करते हैं। 12 से 15 लोगों को अलग अलग टेबल पर बैठाते हैं, 2-2, 3-3 के ग्रुप में, और सुनिश्चित करते हैं कि हर एक का एक दूसरे से ज़बरदस्त इंटरेक्शन हो। अगर एक ही 2 लोग एक साथ बैठे रहें तो वो उनको गवारा नहीं है। वो खुद जा कर के एक को दूसरी जगह ले जाएंगे, दूसरे को दूसरी जगह ले जाएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जो भी 12-15 लोग हैं, उन 4 घंटों में सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ जाएं। और ये जो जुड़ाव है वो ऐसा लगता है फिर इतना गहरा हो जाता है, और ऐसा इतना सुंदर माहौल बन जाता है कि लगता है कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और वाकई इस धरती पर हम सब बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। हम सब एक
पूरी धरती, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। उस हिसाब से हम सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं, उस विराट जीवंत शरीर के, जिसे आप ईश्वर कह लीजिए, ब्रह्मांड कह लीजिए, सृष्टि कह लीजिए। तो वो रिश्ता तो है, वो जुड़ाव तो है, वो संवेदनात्मक जुड़ाव तो है, उसे समझना होता है। और लालका जी इंश्योर करते हैं कि वह जुड़ाव हर एक के समझ में आ जाए, और इसीलिए वह प्रोग्राम अद्भुत होता है। मुझे तो इसकी बात की और खुशी है कि अक्सर वह लोगों को बदल दिया करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर बार नए नए लोग आएँ और सब एक दूसरे से जुड़ें, यही एक कॉमन फैक्टर रहते हैं। लेकिन मुझे कई बार इन्होंने एक कॉमन फैक्टर के रूप में रखा है, कई बार उन प्रोग्रामों में आने का मौका दिया है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का दिया हुआ है मौका। तो वो जो 4 घंटे का अनुभव होता है वो बहुत बड़े बड़े ध्यान और तपस्या इन सब से ऊपर होता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमें अपनी आँखें खुली रखनी है, ध्यान भी करना है तो खुली आँखों से करना है। जीवन सफल तभी होगा जब हमारी आँखें खुली रहेंगी। जो वैदिक मंत्र है कि असतो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अगर हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और अगर हमारी आंखें बंद रही या हमारे आंखों पर पट्टी बंधी रही तो पूरी यात्रा निरर्थक हो जाती है। तो हमारे जीवन की और प्रकाश की तरफ की यात्रा को सार्थक करने के लिए आंखों को खुला रखना होगा, आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांधनी होगी। और बुद्ध ने भी कहा अपदीपो भव, अपना हमें जीवन का, अपने मार्ग का दीप भी खुद बनना है, और मार्ग के दीप हम खुद बनेंगे तभी जब हमारी आंखें खुली होंगी। तो आंखें खुली रहना पहली शर्त है। और जिन लोगों को लालका जी लाते हैं इस प्रोग्राम में, सब खुली आँखों वाले लोग हैं, अंधविश्वास वाले लोग नहीं, सुनी सुनाई बात इधर उधर फैलाने वाले नहीं, जो सत्य पर आधारित हैं, जिनका जीवन सत्य पर आधारित है और जिनका व्यवहार सत्य पर आधारित है, जो मनसा वाचा कर्मणा एक रहते हैं। और इसीलिए बॉन्डिंग भी और मजबूत होती है, क्योंकि अगर मनसा वाचा कर्मणा अलग अलग हैं, इनमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो फिर वो लोग जुड़ ही नहीं सकते एक दूसरे से। ये सब क्योंकि सत्य पर आधारित हैं, खुली आँखों वाले हैं इसलिए इन लोगों को जो जुड़ाव होता है वो बहुत परमानेंट होता है, वो बॉन्डिंग हमेशा के लिए हो जाती है। सब लोग एक दूसरे से नंबर शेयर करते हैं और एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे की शक्ति बनते हैं। सकारात्मकता की गंगा बहने लगती है। सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म और विश्वास कि हम सब जैसी धरती हमें मिली है उससे बेहतर छोड़ करके जाएंगे, ऐसा समय हम लोग ला सकेंगे, वह उत्साह भर जाता है। और प्रकृति के प्रति प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति प्रेम, सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, वह गजब का माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो लखनऊ में अक्सर रहते हैं, लखनऊ में इस तरह की मीटिंग ज़्यादा होती हैं, लेकिन मित्रों के बीच में ये प्रोग्राम दूसरे प्रदेशों में भी कर रहे हैं, चेन्नई में, कर्नाटक में, पूना में, मुंबई में, अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे उस जो जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है, उसमें लालका जी और हम साथ साथ काम कर रहे हैं। और मैं तो चूँकि भौतिक विज्ञान का, फिज़िक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमेशा ये मानता हूँ रेजोनेंस का फेनोमेना, तो कोई भी बॉडीज़, वाइब्रेटिंग बॉडीज़, जीवंत सिस्टम्स जो वाइब्रेट कर रहे हो, जिनमें ध्वनियाँ निकल सकती हों, तरंगें निकल सकती हों, अगर वह सेम फ्रीक्वेंसी पर और सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करें, तो जो रिजल्ट है 1 और 2, 1 मिलके 11 नहीं, 1,00,000 नहीं, अनंत हो जाते हैं। तो हमको यही विश्वास है कि हम और लालका जी खुद अगर इसी तरह से रेजोनेट करते रहे तो हम लोग अनंत शक्ति के साथ यह परिवर्तन ला सकेंगे। और उसमें जो और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं तो अनंत अनंत हो जाता है। तो भौतिक जगत में
थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन तमाम सारे डैम्पिंग फैक्टर्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है वो रेजोनेंस का फिनोमेना का जो एम्पलीट्यूड है। लेकिन अगर ढेर सारे लोग इसी तरह से सेम फ्रीक्वेंसी, सेम विचार, सेम वही सर्वभौमत्व सुखिना का विचार, सेम वसुधैव कुटुम्बकम का विचार, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ मनुष्य सबके प्रेम के साथ सबके कल्याण के लिए अगर उसी तरह से काम करेंगे तो निश्चय ही आने वाले 30-40 सालों में दुनिया वैसी हो जाएगी जैसे लोग कल्पना करते रहे हैं। विज्ञान भी उसमें मदद करेगा। जैसा अरविंदो कहते हैं, सुपर कॉन्शसनेस से ह्यूमैनिटी को सुपर कॉन्शसनेस की तरफ जाना है और पूरे धरती को एक होना है। पूरे धरती के समस्त जितने लोग हैं सब धरती माँ की संतान है, यह सोच यहाँ तक पहुँचना है। और तब हम इस धरती की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो ओजोन के हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हो, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों का एक्सप्लॉयटेशन का हो, और चाहे युद्ध का हो, वर्ल्ड वॉर्स का हो, न्यूक्लियर वेपन्स का हो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी अगर इसी तरह लालका साहब जैसे लोग ढेर सारे और हो जाएंगे और वो एक दूसरे से हाथ में हाथ ले कर के काम करेंगे। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अपने इस एक शेर के साथ कि अंधेरों में चलने का हुनर हमें मालूम है, अंधेरों में चलने का हुनर हमें मालूम है, हाथों में हाथ लेकर काफ़िला करना होगा। तो वह काफ़िला बना रहे हैं लालका साहब, तो हमारी सारी शुभकामनाएं हैं। और ये शेर कब लिखा गया, 1 मिनट में अगर वह बता दूं तो आप और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चेन्नई में मैं जब था पोस्टेड तो वहाँ इंदू फैक्ट्री 2006-07 की बात बता रहा हूँ, उस समय सब कुछ डिजिटल नहीं हुआ था, फोटोग्राफी काफ़ी कुछ मैनुअल थी। तो इंदू फैक्ट्री वहाँ थी, उसको मैं देखने गया अपने कुछ मित्रों के साथ। वहाँ जब देखने गया तो जो उनके मैनेजर और लोग दिखाने जा रहे थे वो कह रहे थे कि आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और कभी छोड़िए मत। और उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में ले लिया कि मैं भी उनका हाथ पकड़े रहूं। और उन्होंने कहा कि हम लोग कई लेयर्स के बाद, कई स्क्रीन्स के बाद एक 3-4 लेयर और 3-4 कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहां रोशनी का एक किरण भी नहीं होगा, क्योंकि सारा फिल्म की कटिंग, पैकिंग, प्रोडक्शन सब कुछ अंधेरे में हो रहा है। अगर कहीं भी रोशनी गई तो वो फिल्म ख़राब हो जाएगी। तो कह रहे थे कि आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहिएगा। आधे घंटे तक उन्होंने फैक्ट्री घुमाई, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे, क्योंकि अगर हाथ छूट जाएगा तो पता नहीं आप कहाँ चले जाएंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से टकरा जाए, कहाँ आपका हाथ पैर कट जाए, क्या हो जाए, क्या दुर्घटना हो जाए। और लाइट ऑन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर फैक्ट्री चलती रही और लाइट किया तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो उस हाथों में हाथ लेकर के हम लोग पूरी अंधेरी फैक्ट्री देखते रहे, सुनते रहे। उसी के बाद ये गज़ल बनी कि अंधेरों में चलने का हुनर हमें मालूम है, हाथों में हाथ लेकर काफ़िला करना होगा। तो आज जब समाज में, धरती पर, देश में तरह तरह का अंधेरा है, व्यवस्था में एक्सप्लॉयटेशन का, भोजन लोगों को नहीं मिल रहा है उसका, शिक्षा ठीक से नहीं हो रही है उसका अंधेरा, और प्रदूषण का अंधेरा, कौन किस किस जगह पे अंधेरा नहीं है, वो सारे तमाम सारी बीमारियों का अंधेरा, और जो अभी पहले चर्चाएं की उन सब का अंधेरा, वो सब अंधेरा दूर होगा अगर लालका जी जैसे लोग हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे का और हाथों में हाथ और जोड़ते हुए ये काफ़िला तैयार करते रहेंगे। तो हाथों में हाथ लेकर काफ़िला करना होगा। अंधेरों में चलने का हुनर हमें मालूम है, तो ये हुनर उन्हें मालूम है और उसी के अनुसार वो काफ़िला तैयार कर रहे हैं। आशा है कि आप सब उस काफ़िले में शामिल होंगे और उनसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और लालका साहब को तो दिल से प्यार है, संवेदना है और जुड़ाव है, नमस्कार है, प्रणाम है, सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद।